एक ही परिवार लालू जी ही बनेंगे। लालू जी हटेंगे तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाएगी, और जब पत्नी हटेगी तो बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि दूसरे तरफ जो बैठे लोग हैं आज देखिए सत्ता से चले गए, नहीं होता है कि रस्सी जल जाता है, ऐठन नहीं जाता है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, धानुक अधिकार महारैली आज पटना मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में था। बीजेपी की ओर से इस रैली को रखा गया था। इस रैली में मुख्य अतिथि दोनों नए डिप्टी सीएम थे, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी धानुक अधिकार रैली पे कम बोले, लेकिन परिवार बात पे खूब बरसे हैं। उन्होंने इतना कहा कि लालू यादव पानी ढोने वाले अपने छोटे बेटे को इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। क्या कुछ बोल रहे, पल उनकी बातों को सुनिए। एक जगह पर लग सकता है, शहीद का दर्जा एक जगह पर हो सकता है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कहता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिस तरह मूर्तियां लग रही है, शहीद रामफल मंडल जी को हम इतनी मूर्ति अपने गांव और इलाके में लगाएं कि वो स्वयं शहीद के दर्जे में आ जाए एकदम। और आप हमको बताइएगा जहां दिक्कत हो, बलराम जी हमको बताने का काम करेंगे। अब आदरणीय प्रेम कुमार जी माननीय मंत्री जी आ गए हैं, इनका भी इस धरती पर स्वागत करने, जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय प्रेम कुमार मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत। इसलिए साथियों हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, जिस तरह लगातार आपका समर्थन प्राप्त होता रहा है और जो आप ताकत देते रहे हैं, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है, कहीं दो मत नहीं। सुरेंद्र मेहता जी विधायक के तौर पर दूसरी बार आए, राज्यसभा के तौर पर शंभू शरण पटेल जी को भेजने का काम किया गया, और आगे के दिनों में भी लोकसभा और विधानसभा में भी आपको ये जरूर स्पष्ट करता हूं कि धानुक समाज के अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये समाज एक मजबूत स्तंभ है, और ये एनडीए जो है ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है साथ। मुख्यमंत्री भी एक ही परिवार लालू जी ही बनेंगे। लालू जी हटेंगे तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हो जाएगी, और जब पत्नी हटेगी तो बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और फिर जब दूसरा बेटा जो हरे कृष्णा हरे राम करता है उसको मंत्री बना देता है, और उसके बाद जब बेटी हार जाती है तो उसको भी राज्यसभा भेज देता है। ये वाली हम लोग एनडीए नहीं है। हम लोगों में तो हमको भी पता नहीं था कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है। यहाँ शंभू शरण पटेल जी बैठे, इनको भी पता नहीं था कि हमको राज्यसभा जाना। ये तो कह रहे थे कि हमको एमएलसी बन जाते तो ठीक था। पूछिएगा, लेकिन पार्टी सम्मान देना जानती है, क्योंकि दूसरे तरफ जो बैठे लोग हैं आज देखिए सत्ता से चले गए, नहीं होता है कि रस्सी जल जाता है, ऐठन नहीं जाता है। मतलब बेटा उप मुख्यमंत्री हटा और दो पद क्रिएट हुआ, दोनों विरोधी दल का नेता। एक जगह मां बैठ गई राबड़ी देवी, और दूसरे जगह बेटा बैठ गया तेजस्वी यादव। यही है न्याय। लोकतंत्र में लोक और लज्जा से चलता है साथ। वो लुटेरे की पार्टी है, लूटने वाली पार्टी, और किसी दूसरे को नहीं लूटता है। ये आपको लूटता है, गरीबों का पैसा लूटता है। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे साथियों, तो किसके पैसा को लूटा? चारा खा गया। क्या खाया? अब देखिए, कोई समाज के चीज को छोड़ लूटता है, सबसे पहले उन्होंने अपने ही समाज के चीजों को लूट लिया, और जैसे ही रेल मंत्री हुए तो सब गरीबों का नौकरी खा गए।
इसलिए हम आज धानुक अधिकार के सम्मेलन में आप लोगों से आग्रह करेंगे, ये समाज की क्रांति और आपकी ताकत है कि आज हम लोग उप मुख्यमंत्री हैं और आपके ही आशीर्वाद से 2024 और 25 में फिर से भाजपा और एनडीए की सरकार बने। कोई दूसरा ताकत नहीं है सर। आज देश में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो आपने सुन लिया, आज धानुक अधिकार रैली थी पटना मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में। सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे और नारा बार बार लग रही थी कि अबरी बार 400 के पार और बीजेपी 370 प्लस। लेकिन सम्राट चौधरी आते हैं, धानुक अधिकार रैली पे कम बोलते हैं, वो परिवारवाद पे खूब बरसते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बेटे को जो हरे कृष्ण हरे राम गाते हैं उनको मंत्री बनाने का काम किया और छोटे बेटे के जो पानी ढोने के काम करते थे क्रिकेट मैच में उनको इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। उन्होंने इतना तक कहा कि सत्ता जाते ही छोटे बेटे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बना दिया और अपनी पत्नी को यानी कि राबड़ी देवी को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ये परिवारवाद होता है। तमाम सारे वो कटाक्ष कर रहे थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।